गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजस यादव। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 2 साइंस क्लास 8 के चैप्टर 2 को थोड़ा सा आप देखेंगे। हम देखिए इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिम्स फ्रेंड्स एंड फोज। जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनका रोल कैसे है, फ्रेंड्स मित्र के रूप में और शत्रु के रूप में। तो आप देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं और फ्रेंड्स और शत्रु के रूप में कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए लेट्स बिगिन। इन आवर सराउंडिंग्स वी सी मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स विच कैन बी सीन विद आवर नेकेड आइज। अपने परिवेश में हम बहुत से जंतुओं और पौधों को देख सकते हैं अपने खुली आँखों से देख सकते हैं। बट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिम्स आल्सो प्रेजेंट अराउंड अस। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में कुछ विभिन्न प्रकार के जो छोटे जीव भी पाए जाते हैं जिन हमारे चारों तरफ, विच कैन बी ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, और जिनको कि जिसे हम केवल एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। सिंस दीज ऑर्गेनिम्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, क्योंकि इन जीवों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। एंड आर टू स्मॉल इन साइज, और क्योंकि बहुत आकार में बहुत छोटे होते हैं। सच ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर माइक्रोब्स। उन जीवों को सूक्ष्मजीव कहते हैं। दीज माइक्रोब्स लाइव इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी प्लेस ऑन वन कैन थिंक ऑफ। ये जो सूक्ष्म जीव हैं वे जहाँ पर हम सोच सकते हैं हर जगह जीवित रह सकते हैं। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सच माइक्रो ऑर्गेनिम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। और वह विज्ञान जो कि इनकी स्टडी से संबंधित है वो उसे क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स। दीज एक्सटेंसिवली स्मॉल ऑर्गेनिम्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। और ये अत्यधिक जो छोटे जीव हैं वे एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। देखिए आगे। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ऑब्जर्व्ड देम विद द न्यूली इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप इन ईयर 1676। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो थे वह उन्हें ऑब्जर्व किए थे, देखे थे अपने जो डिजाइन माइक्रोस्कोप है, खोजे गए माइक्रोस्कोप की सहायता से 1676 में। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स। द सॉयल वाटर एंड एयर कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। मिट्टी, जल और हवा में बड़ी संख्या में सूक्ष्मजीव होते हैं। देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल ड्यू टू देयर एबिलिटी टू टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस। और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वह संभव हो सका है उनकी एबिलिटी को, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को, अत्यधिक तापमान को सहने की क्षमता उनमें होती है, योग्यता होती है। टॉलरेट मीन्स सहन करना ना, इसलिए। अब आगे देखिए। दे सिक्रीट ए सिस्ट अराउंड देम व्हेन दे फेस अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जब वह प्रतिकूल वातावरण की दशाओं को फेस करते हैं, उनके चारों तरफ जब प्रतिकूल वातावरण होता है तो वह सिस्ट का सिक्रेशन करते हैं। विद इन द सिस्ट के अंदर दे रिमेन इनएक्टिव एंड बिकम एक्टिव एज सुन एज दे गेट फेवरेबल कंडीशंस। सिस्ट के अंदर वे क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, और जब अनुकूल दशा होती है तो वे एक्टिव हो जाते हैं ना। अब आगे देख लीजिए स्टूडेंट्स। एक्टिविटी
एक्टिविटी 2.1 क्या है? एम टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिम्स अंडर माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मजीवों को देखना माइक्रोस्कोप की सहायता से। अब देख लीजिए मेथड, टेक सम वाटर फ्रॉम पॉन्ड, तालाब से कुछ पानी लो, फिल्टर इट थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ दिस फिल्ट्रेट अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये जो तालाब का पानी है उसको फिल्टर से कपड़े से छानो और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखो। अब देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या है, परीक्षण में यू विल फाइंड डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिम्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर फिल्म, तुम पाओगे विभिन्न जो सूक्ष्मजीव हैं जल की सतह पर तैर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे थोड़ा सा देख लीजिए, द हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स, हैबिटेट मीन्स होता है आवास, सूक्ष्मजीवों का आवास। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर फाउंड एवरीवेयर, जो सूक्ष्मजीव होते हैं प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। दे मे बी सिंगल सेल्ड सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ और मे बी मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगी। और यह जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं एक कोश के हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हैं और प्रोटोजोआ, और या बहुकोशिकी जैसे कि एल्गी और फंगी, जैसे शैवाल और कवक हैं, ये क्या होते हैं बेसिकली क्या होते हैं बहुकोशिकी होते हैं। अब आगे का स्टूडेंट्स जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।